और मुन्नी को दे दो भाई, मुन्नी को दे ले। हाँ बाबू आपका है, आपका है बाबू। हाँ अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है आप सबके लिए खुशखबरी और मेरे लिए भी। तो मैं जा रही हूँ मायके। यहाँ पर हम लोग सुबह सुबह हो गए थे तैयार और यहाँ पर अभी हम कर रहे थे ऑटो का वेट। तो यहाँ पर सारा मेरा सामान हमने रख लिया है, अपनी बैग वगैरह। बस ऑटो आएगा तो बस घर से हमें अबाया पहन के बस निकल लेना है। तो फ़िलहाल अभी ऑटो हमारा आ गया था, मैंने अबाया पहना और बस अभी हम जा रहे हैं बाहर। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो ये पहले से ही बाहर जाकर खड़े हो गए हैं पापा के साथ। इनकी दादी लोग इनको छोड़ने आई हैं और सबसे लास्ट में मैं आई थी। तो बस यहाँ हमने ऑटो में अपना सारा सामान रखा और अभी रवाना हो लिए हैं हमने। तो जहाँ से हमें बस पकड़नी है वहाँ पर हम पहुँचेंगे। तो ये हमारी कॉलोनी का प्यारा सा व्यू और अभी पता नहीं कितने दिन में हमें वापस आना है। तो ये लास्ट व्यू है। बस अभी आ गए थे हम सावनेर में। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ा क्योंकि पहले जो बस आई ना वो बहुत ज़्यादा भरी थी। फिर फाइनली भी दूसरी बस हमको मिल गई है। इसमें भी भीड़ थी लेकिन पीछे सीट मिल गई थी तो बैठ गए थे। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही ना, बच्चों को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। फाइनली उसके बाद 1.5 घंटे का सफ़र करने के बाद हम पहुंच गए हैं नागपुर और यहाँ पर हम वेट कर रहे थे बस का। तो ये वाली बस ना जो थी तो ये थी सीट वाली बस हमें नहीं चाहिए थी। यहाँ हस्बैंड जी लेने गए थे टिकट, तो हमें चाहिए थी स्लीपर, लेकिन वो सीट वाली बस थी तो हमने फिर उसकी थी। तो यहाँ पर हस्बैंड फरहान को लेकर गए थे चीज़ दिलाने और उसके बाद फिर हमारी बस आ गई थी। हम आ गए थे अपनी सीट पर, बैठ गए थे। बच्चे देखो ना कितना खुश हो रहे हैं, दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। और जब गाड़ी चली तब हमें सुकून मिला क्योंकि गाड़ी में बहुत गर्मी लग रही थी। फरहान अपने पापा से कर रहा था यहाँ पर मस्ती और हस्बैंड यहाँ पर फिर लेने चले गए बनाना। तो बस यहाँ से फिर उसके बाद हमारी बस चालू हो गई थी, चल दी थी। और ये महाराष्ट्र का प्यारा सा व्यू। तो बस आप जब भी महाराष्ट्र से निकलेंगे ना तो यहाँ का ये व्यू ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और हरे भरे से पेड़। तो यहाँ पर थोड़ी देर हमारी बस रुकी थी। यहाँ पर आकर मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था, बारिश शुरू हो गई थी तो बड़ा सुकून आया। फिर हमने यहाँ पर खाई थी नमकीन। ये नमकीन हम घर से लेकर आए थे, काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट था। हस्बैंड गए थे मार्केट तो वहाँ से मैंने मंगाई थी इनसे बोलकर। तो ये हमने थोड़ी सी रख ली थी रास्ते में खाने के लिए। बच्चों के लिए लिया था डोनट तो दोनों खा रहे हैं और यहाँ पर मैं भी इंजॉय कर रही थी। फरहान ने थोड़ा सा डोनट रख दिया था तो फिर वो मैंने उठाकर खा लिया। और ये रास्ता जो देख रहे हैं ना, यहाँ से बड़ा खूबसूरत सा व्यू आ रहा था। सामने दरगाह बनी थी। के बाद हम लोग पहुंच गए थे जबलपुर। तो फिर वहां से हमने ऑटो लिया और ऑटो से भी हम पहुंच गए स्टेशन। तो बस हमारी बहुत लेट मिली थी, इसकी वजह से हम लेट हो गए थे। तो यहाँ कैंटीन में आकर हस्बैंड ने खाना पैक कराया और नहीं खाएंगे, खाना है क्या? आइसक्रीम दिला देंगे। बच्चों को आइसक्रीम तो मिली नहीं, बस हस्बैंड खाना पैक कराकर हम लोग फटाफट से आ गए थे स्टेशन के अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे। हस्बैंड ने खाना पैक करा लिया था तो यहाँ पर हम गाड़ी के ऊपर ही आकर खाना खाने लग गए थे क्योंकि गाड़ी अभी खड़ी हुई थी और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी बच्चों को। तो बस यहाँ पर अभी हम एंजॉय कर रहे हैं अपना खाना। और बस फाइनली हमारी ट्रेन चल दी थी यहाँ से। तो बड़ा सुकून अब जाकर मिला था। सुबह से भागम भाग लगी थी और बच्चे बस उतावले थे बहुत ज़्यादा घर पहुँचने के। तो फाइनली हम लोग खाना वगैरह खा कर फिर सो गए थे। और ये अभी मॉर्निंग का टाइम बच्चों को उठा दिया था। फरहान को लगी थी भूख तो इसने कुछ बिस्किट वगैरह खाया तो सारे कपड़े ख़राब कर लिए हैं। और बस अभी हमारी ट्रेन रुकने वाली है। फाइनली हम पहुंचने वाले हैं अपनी मंजिल पर। तो यहाँ पर हमारी ट्रेन रुकने वाली है, इसी वजह से हमने ना सारा सामान वगैरह अपना निकाल कर रख लिया था। और सीट छोड़कर हम लोग बस यहाँ पर खड़े हो गए थे और हस्बैंड जी यहाँ पर मेरे साथ मस्ती कर रहे थे। मुन्नी को दे दो भाई, मुन्नी को दे दो।
गाइस स्टेशन में ना इतने लोग हमें लेने पहुँचे थे और बच्चे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलकर खुश हुए थे, क्योंकि बड़ी वाली अप्पी फाइनली बहुत दिनों बाद आई थी, वो भी घर। तो सारे लोग लेने हमें गए थे और अभी हम आ गए घर। तो भाई भाभी अंदर थे, मतलब वो लोग सोए थे एकदम, सुबह हम आ गए थे घर। तो बस इसके बाद फिर हमने गेट खुलवाया और आ गए अंदर। फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।